बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं फ़िज़िकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन के मुताल्लिक बताऊंगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्या और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है, मेस है, टाइम है, करंट है, वर्क है, टार्क है, इसी तरह और बेशुमार जी मोमेंटम है। हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज इंक्लूड हैं। एक हमारे पास है बेस क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस बेस क्वांटिटी को हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं दो हिस्सों में, क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती। तो इस वजह से इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर्स और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर्स। ये भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल मींस कि इसकी भी मैग्नीट्यूड होगी, इसकी भी मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड दोनों की होगी। डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस डायरेक्शन की वजह से आएगा। एक के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगा, दूसरे के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड नो डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके लिए कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो इज नोन एज स्केलर्स, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए रिक्वायर्ड डायरेक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वेक्टर कहेंगे। तो इसकी हमारे पास क्या हुआ, हैविंग मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये बिकॉज इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड होगी? यस होगी। क्यों? बिकॉज इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम कहेंगे वेक्टर्स, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो इज नोन एज स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू ओनली मैग्नीट्यूड। और वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो इज नोन एज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वेक्टर्स कहेंगे। तो अब देखिए आपके सामने नजर आ रहा है कि स्केलर्स की हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर्स क्वांटिटीज की हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन कि ये हम कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं
सिंबॉलिकली और दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकली। सिंबॉलिकली और दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकली। इसी तरह स्केलर क्वांटिटी की भी रिप्रेजेंटेशन दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं सिंबॉलिकली और दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकली। आपने जाना सबसे पहले कि व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर और स्केलर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम देखते हैं कि क्या इसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर डायरेक्शन रिक्वायर्ड है तो उसको हम कहेंगे वेक्टर्स, और उसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको हम कहेंगे स्केलर। तो ये देखो मैथमेटिकल फॉर्म से आपको नजर आ रहा है, स्केलर इज इक्वल टू ओनली मैग्नीट्यूड, और यहां पर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। रिप्रेजेंटेशन दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं सिंबॉलिकली, दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकली। इसी तरह वेक्टर्स में भी दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हैं, एक को हम कहते हैं सिंबॉलिकली, दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकली। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड फॉर मैग्नीट्यूड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर डायरेक्शन। Symbolic representation, yes, it having symbolic representation. Scalars की symbolic representation होती है, क्यों? क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड है। एंड नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि उसकी डायरेक्शन है ही नहीं। वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम कौन सी रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं? सिंबॉलिकली। और डायरेक्शन के लिए हम कौन सी रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं? ग्राफिकली। यस यस, दोनों इसके होंगे। क्यों होंगे? यस, इट हैविंग मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड है। इसी तरह यहां पर यस, इट हैविंग डायरेक्शन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगी। इसकी मैग्नीट्यूड है तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होगी। स्केलर्स है तो इसकी मैग्नीट्यूड है तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होगी। यस, इट हैविंग मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड है। नो, इट डजंट हैविंग डायरेक्शन, तो इसकी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में आपने सीख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्शन के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक वो क्वांटिटीज जिसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और एक वो क्वांटिटीज जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए। यानी एक में डायरेक्शन चाहिए, रिक्वायर्ड होती है, और एक में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि स्केलर्स को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम सिर्फ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर्स कौन से होते हैं? वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी। तो रिप्रेजेंटेशन भी दो तरह के होंगे, एक होगा सिंबॉलिकली, दूसरा होगा ग्राफिकली। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसके लिए यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड के लिए। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन के लिए। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि मेरी आज की इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।